है ना। ओसीआई कौन होते हैं? ओसीआई होते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसको हम समुद्र पारीय नागरिकता भी कहते हैं। ये सिर्फ एक स्टेटस है ना, ये किसी तरह की कोई ड्वेल मतलब सिटीजनशिप नहीं है। किसी लिए जो है मतलब एक एलएम सिंघवी थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, एलएम सिंघवी। तो उसके एक समिति बनाई गई थी और इसके लिए, और वो समिति बनाई गई थी 2000 में, और 2000 में बनाई गई थी, और 2002 में क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट आई इस समिति की, और 2003 से क्या हुआ, स्टेटस देना ये शुरू हो गया। ठीक है, और 2005 से जो सभी देश के जितने भी पीआईओ हैं, 2005 से क्या हुआ, किसी भी देश का पीआईओ वो ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकता था। किसी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इस चीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, वो इसमें शामिल नहीं थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। स्टेटस था वो क्यों बनाया गया, आखिर वजह क्या थी इस स्टेटस को बनाने की, है ना, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्यों मतलब बनाया गया। तो उनको क्या होगा, अगर वो भारत में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको वहां पे सहूलियत मिलेगी। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि लोग भारत में आए और भारत में इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट में इनको छूट दी गई यहाँ पे। दूसरी बात, मतलब ये जो लोग होंगे इनको विदेशियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब सपोज कि विदेशियों की तरह कैसे ट्रीट नहीं किया जाएगा, सपोज कि ये किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं, सपोज ताजमहल गए या फिर लाल किला गए, तो वहां पे क्या होती है, दो तरह की विंडो होती है ना, एक विदेशियों के लिए होती है और दूसरी जो है वो नागरिकों के लिए होती है। तो जो इंडियन वाली लाइन होती है उसके जो रेट होते हैं वो क्या होता है, सपोज 10 या 20 है, तो जो विदेशियों की टिकट होती है वो कितने की होती है, वो सब मतलब 500 से 6, तो जो टिकट होगा वो कैसे होगा, वो मतलब जितना भारतीयों का है उतना ही टिकट उन लोगों से भी लिया जाएगा। और एजुकेशनल बेनिफिट भी इसी तरह से है इन लोगों के यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, इनको विदेशियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, इनको क्या है लाइफ टाइम के लिए वीजा मिल जाता है। अब क्या है, इनको बार बार ऐसा नहीं है कि बार बार ये लोग अपना वीजा रिन्यू कराएं, जब भी चाहे बात आ सकते हैं। मतलब 5 साल तक यहाँ पे रहता है, अगर कोई 5 वर्ष तक ओसीआई कार्ड होल्डर होता है, तो 5 वर्ष तक ओसीआई कार्ड होल्डर उसको भारत की नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकता है 5 वर्ष के अंदर।